Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। रखिए उसको दे। उनको दे दीजिए माइक। हम लोगों ने कल को परसों चतुर्थ अध्याय पढ़ा था ना, पाठ किया था, चतुर्थ नहीं किया था। अध्याय शुरू किया था भगवान वाच तक हुआ। भगवान वाच तक हुआ तो वो फिर दूसरा है। नहीं, फिर तृतीय अध्याय समाप्त नहीं हुआ कल। वो के अगला शुरू करेंगे। चौथा अध्याय नहीं है अभी। चौथा अध्याय का पहला श्लोक तो विवस्वान वाला नहीं है अभी। तीसरा अध्याय खत्म नहीं हुआ। भगवान वाच से मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनता
कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेव पदम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वखलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनं त्वयि जातयपराधानां त्वमेव शरणं प्रभु त्वमेव शरणं प्रभु त्वमेव शरणं प्रभु। भूमौ स्वकलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनं त्वयि जातयपराधानां त्वमेव शरणं प्रभु त्वमेव शरणं प्रभु त्वमेव शरणं प्रभु। सबसे पहले परम आराध्य पतित पावन परम करुणामय गुरुदेव विष्णुपाद एक स्वार श्रेष्ठम भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी जी महाराज के अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए गुरुदेव की कृपा की भिक्षा प्रार्थना करता हूँ। पूजनीय वैष्णवों को गुरु वर्गों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद की जय सर्वोपनिषद की जय। तृतीय अध्याय का 37वां नंबर श्लोक। श्री भगवान उवाच 61 नंबर पेज है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्धि एनं यवैरिणम्।
उनको खोल के दे दो। धूमेन अभ्रियते बह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोलबलेन अभृतो गर्भस्तथा तेनेम अभृतम्। आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। इन्द्रियाणि मनोर्बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहत्य एषा ज्ञानम् आवृत्य देहिनाम्। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि परन्याहु इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्तस्तु परा बुद्धयो बुद्धे परस्तु स। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ये हो गया था। हम चतुर्थ अध्याय में प्रवेश कर गए थे क्या? शुरू करना चतुर्थ अध्याय प्रवेश कर शुरू करो नहीं ना? भगवान वाचा तक आ गया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदेषु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीय अध्याय अथ चतुर्थोऽध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच। सभी लोग बोला करिए, बोलने से अच्छा लगता है। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्मानमनविप्राह मनुरीक्षवाक अविब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदु सा काले नेह महता योगो नष्टः परं तपः। स एवायं मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातना भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं तदुत्तमम्। अर्जुन उवाच। परं भवतो जन्म परम जन्म व्यवस्विता कथमे द्विजान्योन्यं त्वमादौ प्रोक्तवानति। श्रीभगवानुवाच। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थः परं तप। अजोऽपि सन्नवयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भय क्रोधो मनमया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावागता। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः।
कांक्षतः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्धेयकर्तामव्ययम् नामां कर्माणि लिप्यन्ति नामे कर्मफले स्पृहा इति मां जो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैर्पूर्वतरं कृतम् किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद्यत्वा मोक्षेष्वभात् कर्मण बोद्धव्यं च विकर्मणा अकर्मश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति कर्मण्यकर्मज्य पश्येत कर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्ता कृत्सन कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्प विवर्जिता ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलसङ्गं नित्यतृप्तो निराशया कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किश्चित् करोति सा निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छया लाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृतवापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यः ब्रह्मकर्म समाधिना देवेमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति श्रोतादीनीन्द्रियाण्यन्यसंयम्यग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयान्यन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्व इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि च परे आत्मसंयम्य योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याययज्ञान् यज्ञाश्च यतशः संश्चितव्रता अपाने युवति प्राणं प्राणे अपानं यथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणा अपरे नियतहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्ययेते यज्ञविदो यज्ञक्षपकल्मषा यज्ञशिष्टामृतं भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायमलोकस्य तस्यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे
कर्मजान् विद्धि तान् सर्वानेव विमोक्षसे श्रेयान द्रव्यम द्वारा पढ़िए इसको श्रेयान द्रव्यम श्रेयान द्रव्यमयाद्य यज्ञाद् ज्ञान यज्ञः परं तप सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया समिधोरग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रिया ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति अज्ञाश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मना योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं हृदयस्थं ज्ञानासीनात्मना चित्तविनयं संशयं योगम् उत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदेषु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः। हरि बोल। ऊपर रख दीजिए। ओम परमात्मने नमः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ईशोपनिषद। हमने कल तक श्रवण किया ब्रह्म के बारे में कि वो सर्वत्र होने पर भी नहीं है। जहां दौड़ के जाओगे उसी की सत्ता को पाओगे। सत्ता का मतलब होता है उसका शासन। जैसे पूरे भारत में कहीं भी जाओगे तो भारत सरकार का शासन है। इस प्रकार से भगवान की सत्ता सर्वत्र होने के कारण भगवान जो हैं सर्वत्र होने के नाते, सर्वत्र उनकी सत्ता होने के नाते कहीं भी कोई भी भाग करके जा नहीं सकता और उनसे अलग नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आया कि अगर उन्हें मानोगे तो तुम मुक्त होगे और अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें नरकों की गति प्राप्त होगी। फिर उनके मानने वालों का वर्णन हुआ कि मानने वाले किस प्रकार से मानते हैं। और आज जो है हम लोग श्रवण करेंगे। अब अगले 3 मंत्रों में विद्या और अविद्या का तत्व समझाया जाएगा। इस प्रकरण में परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के साधन ज्ञान को विद्या के नाम से कहा गया है और स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति अथवा इस लोक के विविध भोगैश्वर्य
प्राप्ति के साधन को कर्म कहा गया है, और जो कि अविद्या के नाम से जाने जाते हैं। इन कर्म और ज्ञान दोनों के तत्व को भलीभांति समझकर उसका अनुष्ठान करने वाला मनुष्य ही इन दोनों साधनों के द्वारा सर्वोत्तम तथा वास्तविक फल प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। इस रहस्य को समझाने के लिए पहले उन दोनों को यथार्थ स्वरूप से समझकर अनुष्ठान करने वाले की दुर्गति का वर्णन करते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बोला, उपनिषदों को पढ़ने का हमारा उद्देश्य केवल ये है, और केवल माने केवल मात्र, कि आज के समय में गौड़ीय वैष्णवों को लोग केवल मात्र सोचते हैं कि भागवत और बस ज़्यादा से ज़्यादा गीता तक ही इनकी गति है। इनको वेद उपनिषदों का कोई ज्ञान नहीं है। और उपनिषदों के बारे में वर्णन है। उपनिषदें क्या हैं? उपनिषद को कहते हैं वेद शीर्षः, जो वेद के मस्तक स्वरूप है, वेद का शिरोमणि है। भगवान वेद का मस्तक है। कौन? उपनिषद। तो इसलिए उपनिषद को अगर हम लोग देखेंगे तो उपनिषद में कुछ एक शब्दों का प्रयोग ऐसा हुआ है जो शब्द भगवान के लिए भी वाच्य हैं, बोले जाते हैं, और आत्मा के लिए भी बोले जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आत्मा शब्द का जब प्रयोग होता है तो आत्मा में एक शब्द तो आता है आत्मा, आत्मा, और आत्मा शब्द का ही यहां प्रयोग होता है। वो शब्द आता है परमात्मा के लिए। उसमें परमात्मा नहीं लिखा हुआ, आत्मा ही लिखा है। बात समझे? आत्मा प्रयोग शब्द किया है तो आत्मा दो जगह किया है कि आत्मा आत्मा को प्राप्त करती है, तो मतलब एक आत्मा हो गई वो जीवात्मा और एक आत्मा हो गई परमात्मा। तो यहाँ पे उपनिषदों में आत्मा शब्द का प्रयोग करने के कारण बहुत से ज्ञानियों को, जब बहुत से तत्वविद व्यक्ति जो कि तत्व को जानने वाले लोग हैं, वास्तविकता में तत्व को जानते हैं, उन्हें भी भ्रम हुआ है। बोलो आपको भ्रम नहीं हुआ, उनको आप भ्रमित बोल रहे हैं। कहते उसका कारण ये है क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता जो कि हमारे सामने सर्व शास्त्रों का निचोड़ है, यूं कहें सभी शास्त्रों का, उपनिषदों का, वेदों का सार है। उस सार के साथ में मैचिंग अगर करता है सबका मत, तब तो मतलब हो गया कि कोई भी मत में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब उन लोगों को भ्रम हुआ है, उन महापुरुषों, उन ऋषियों को। उन्हें महापुरुष भी कह रहे हैं, ऋषि भी कह रहे हैं, उन्हें भ्रम भी बोल रहे हैं। भ्रम किसी भी को भी हो सकता है। इस संसार में जितने भी जीव हैं उन्हें किसी को भी भ्रम हो सकता है, लेकिन परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण को तो कभी भ्रम नहीं हो सकता। वो जो भ्रमित नहीं है, वो जो ज्ञान को दे रहे हैं, वो ज्ञान सर्वोत्तम है। इस बात को गौड़ीय वैष्णव समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने सारे वेदों को, सारे उपनिषदों को प्रणाम कर दिया कि इसको पढ़ के अपना समय नष्ट नहीं करें। हम मूल रूप से भगवत गीता, भागवत को पढ़ के भगवान के कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग और योग मार्ग की शिक्षा को प्राप्त करके भक्ति में प्रवेश करते हुए भगवान की सेवा को प्राप्त करें। इस उद्देश्य के कारण गौड़ीय वैष्णवों ने सभी शास्त्रों को छोड़ करके श्रीमद् भगवद गीता और भागवत को आधार किया। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पे यही है। ये बात मैं बार बार बोलता रहूँगा, क्योंकि कई बार नए लोग आते हैं सुनने के लिए, तो उन्हें पता नहीं लगता कि क्या चल रहा है। ये बात मैं लगातार बोलता रहूँगा कि क्यों हम पढ़ते हैं, क्यों हम पढ़ना शुरू किए हैं। अंधम तम प्रविश्यन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यऊ विद्यां रता। कहते हैं ये जो अविद्याम, अविद्या की, उपासते, उपासना करते हैं, जो अविद्या की उपासना करते हैं। कोई अविद्या की भी उपासना करता है। अविद्या का मतलब अभी हमने पहले सुना था, अविद्या का मतलब है माया। अविद्या का मतलब ये सारा ब्रह्मांड, सारा संसार,
ये अविद्या है। कहते जो अविद्या की उपासना करते हैं ततो ते अंधम, वे अंध है। अविद्या की उपासना करने वाला अंधा है। इसका मतलब अज्ञानता को, अगर कोई अज्ञानता में ही प्रवेश करके अज्ञानी बन के अपने आप को सुखी समझ रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? अंधा ही कहा जाएगा। इसके लिए अंधा शब्द क्यों प्रयोग किया? क्योंकि अंधे को दृश्य नजर नहीं आता है। वो दृश्य नजर नहीं आने के नाते मतलब ये नहीं है कि दृश्य है नहीं, समझे नहीं? दृश्य है, नजर नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि दृश्य नहीं है। कहते इसी प्रकार से जो अविद्या की उपासना करते हैं वो लोग अंधे हैं। क्यों? क्योंकि अविद्या वास्तविकता में है नहीं, वो उसकी उपासना कर रहे हैं। अविद्या है नहीं, माया नहीं है, माया तो दिख रही है, लेकिन ये चिरकाल नहीं है। जो चिरकाल रहने वाला है उसको, जो हमेशा रहने वाला है उसको अगर जो नहीं रहने वाला है उसकी सेवा में लगा दिया जाए तो क्या बुद्धिमानी है? कोई बुद्धिमानी नहीं। इसलिए कह रहे हैं वो अज्ञानतम स्वरूप में, अंधतम घोर अंधकार में प्रविश्यन्ति, वो प्रवेश करते हैं। ये जो मनुष्य विद्याम, विद्या में रतम, रत हैं, ते वह ततः उससे, उभूया इवह उससे भी मानो अधिकतम तम अंधकार में प्रवेश करते हैं। लो जी, कहते एक तो वो लोग हैं जो कि अज्ञानी हैं, वो लोग घोरतम अंधकार में प्रवेश करते हैं जब माया की उपासना करते हैं, अर्थात माया की सेवा करते, माया को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। और एक वो हैं जो हैं बुद्धिमान, हैं विद्वान, लेकिन मिथ्या अभिमान में फंसे हुए, मैं ज्ञानी हूं, मैं जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, ऐसे अभिमान में फंसे हुए लोग कहते हैं वो कहां जाते हैं? कहते हैं वो उससे भी घोर अंधकार में चले जाते हैं। जो एक साधारण व्यक्ति है, जानता नहीं है शास्त्र की बात को, नहीं उसको मालूम है भगवान कौन, भक्ति क्या है, उसे कहते हैं अज्ञानी है, अंधा है। लेकिन एक व्यक्ति है अंधा होकर के उस तरफ जा रहा है, अज्ञानता की तरफ जा रहा है। एक व्यक्ति है मैं जानता सब कुछ हूं, और जानते हुए वो भी उसी तरफ जा रहा है। तो कहते हैं जो नहीं जानते हुए, अर्थात जिसको मालूम ही नहीं है, उस व्यक्ति का उस खड्डे में गिरना, और जो जानते हुए भी, समझते हुए भी अभिमान के कारण अगर अज्ञानता की तरफ जाए, अर्थात अविद्या की तरफ जाता है, अविद्या की उपासना करता है, माया की उपासना करता है। जैसे उदाहरण के लिए जितने भी यज्ञ याग करने वाले, दान तप करने वाले लोग हैं, क्या उनको ये मालूम नहीं है कि भगवत उपासना करना जीव का परम लक्ष्य है, परम ध्येय है? जब कोई कथा बोलता है तो हमेशा उसके मुख की तरफ देखना चाहिए लगातार, क्योंकि कई एक शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे कानों में तो आते हैं, समझ में नहीं आते। वो शब्द लिप्स मूवमेंट के कारण, चेहरे के हाव भाव के कारण वो समझ में आते हैं। ये मेरे को स्कूल में बोला था टीचर ने। जो जानता नहीं है उसकी बात तो, वो तो जा ही रहा है बेचारा अंधकार में, माया में पड़ रहा है। लेकिन जो जानता हुआ चलता है उसी रास्ते पे, उसको कहते हैं और घोर अंधकार में जाता है। वो कौन लोग हैं? जितना भी उपासना पद्धति है, जितनी भी उपासना पद्धति है जिसके द्वारा आपको इस संसार में, समझने वाली बात है,
इस संसार में किसी भी प्रकार की सिद्धि मिलती है या किसी भी प्रकार के कार्य को सिद्ध करने के लिए आप कार्य करते हैं, वो सारी की सारी उपासना पद्धति घोर अंधतम मार्ग की तरफ ले जाती है। सब तांत्रिक वगैरह जितने हैं, अघोर पंथ जितना है, जहां जा रहा है उसका तो कोई गति हो भी सकती, इसकी तो गति ही नहीं होगी। कहने का मतलब यह, शास्त्र में यथार्थ तात्पर्य को समझकर ज्ञान तथा कर्म का अनुष्ठान करने से सर्वोत्तम परिणाम होता है, उसके संकेत का वर्णन है। ऊपर वाली बात बोली, अंधा और अंधतम, जो विद्या में अपने आप को बुद्धिमान समझते हुए अंधतम जा रहा। और अगले वाले श्लोक में कह रहे हैं, जो ज्ञान को ज्ञान समझता है, कर्म को कर्म समझता है, उसकी क्या गति होती है। ये बड़ी सूक्ष्म उपनिषद है। उपनिषदों में अगर सबसे छोटी उपनिषद कोई है, एक श्लोक की उपनिषद है, उसका नाम है कली संतरण उपनिषद, जिसमें महामंत्र का वर्णन है। कली संतरण उपनिषद। बाकी सभी कोई 7 श्लोक की है, कोई 8 श्लोक की है, कोई 12 श्लोक की है। सबसे बड़ी है मुंडको उपनिषद, सबसे। छांदोग्य और मुंडको, छांदोग्य उपनिषद, मुंडको उपनिषद। तो यहां कहते हैं, अन्य देवाहुर्विद्या विद्या अन्यदारूह विद्या इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्त्य चक्षिरे विचक्षिरे। विद्या ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से अन्यत एव दूसरा ही फल आहु बतलाते हैं, और अविद्या कर्मों के द्वारा अनुष्ठान से अन्यतः दूसरा ही फल आहु बतलाते हैं। इति, इस प्रकार हमने धीराणाम अर्थात उन धीर पुरुषों के शुश्रुम वचन सुने हैं, ये जिन्होंने न हमें तथा उस विषय को व्याख्या करके भली भांति समझाया था। ये बात बोल रहे हैं, कहते कि हम उन धीर पुरुषों के श्रवण, हमने शब्दों को सुना है, जिन्होंने इस बात को हमें अच्छे तरीके से समझाया। क्या? ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से, ज्ञान के यथार्थ, यथार्थ का मतलब क्या होता है? यथार्थ गीता 1000 बार नाम सुना है ना। यथार्थ का मतलब क्या होता है? क्या होता है यथार्थ हिंदी में? यथावत, जैसी थी वैसी की वैसी, जो कोई जोड़ नहीं, कोई घटा नहीं। समझे? बहुत जगह दिमाग चलता है, इस तरफ चलाना शुरू करो, है ना, तभी फायदा है लॉकडाउन का। विद्या, विद्या, विद धातु से क्या होता है? जानो। कहते हैं जानने वाली जो वस्तु है वो उसे कहते हैं ज्ञान। विद मतलब जानना, ज्ञान। कैसे? यया, जैसा है वैसा। विद मतलब ज्ञान, यया जैसा वैसा, जैसा है वैसा। कहते विद्या को अर्थात ज्ञान को यथार्थ अनुष्ठान, अन्यथा एव, यथार्थ अनुष्ठान करने से दूसरा ही फल बतलाते हैं। मतलब उसका क्या फल है वो अलग है। जो ज्ञान को यथार्थ अनुष्ठान करते हैं उसका फल अलग ही बतलाते हैं। और अविद्या अर्थात कर्मों के द्वारा जो अनुष्ठान किया जाता है, अन्यत, उसका फल दूसरा ही बताते हैं। इन दोनों का, ज्ञान और कर्म का फल दोनों ही अलग अलग दिखलाया जा रहा है। लोग टीकाएं क्यों करते हैं? मतलब उनको यथा जो ज्ञान था उसको, उसके ऊपर सबने अपनी अपनी टीका क्यों की और यथावत रहने देते? अब वही तो मैं बतला रहा हूं
कि यहाँ पर अच्छे लोगों ने टीकाएं की हैं, मतलब उन समझदार लोगों ने टीकाएं की हैं, ये जानते हुए भी यथावत ही रहना चाहिए। हाँ, ये बात है। कहते हैं कि ये हमने सुना धीराणाम, इस श्लोक में बोलने, ये हमने सुना है धीराणाम शुश्रुमा, धीरों से ये सुना है। जो धीर का मतलब जो शांत पुरुष हैं, उनसे ये सुना है कि कर्म का फल बिल्कुल अलग है, ज्ञान का फल बिल्कुल अलग है। अब ये बात तो बोल दी, कर्म का फल, क्या कर्म क्या फल, अगर ये ना बतलाया जाए तो नवीन व्यक्ति जो है वो क्या समझेगा, इसलिए टीका को किया गया। ज्ञान का मतलब क्या ज्ञान, ज्ञान का मतलब पेंसिल का ज्ञान भी ज्ञान है, इसका ज्ञान भी ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का मतलब क्या, ज्ञान का अनुष्ठान करने से कौन सा फल अलग होगा, अगर ये नहीं भी बतलाया जाएगा तो श्लोक को यथावत रख देने से तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए टीकाएं हुई हैं। महापुरुषों ने देखा कि एक ही शब्द का अर्थ का अनर्थ हो सकता है, इसलिए महापुरुषों ने टीका को किया, बतलाने का प्रयास किया कि इसका मतलब ये होता है। समझे नहीं? किसका सही है या किसका, हाँ, किसका यथावत है, इस बात को समझना ही मुश्किल है, जिसके कारण ही अन्य अन्य शास्त्र और मत और मतांतर हुए। इसीलिए कहा मुंडे मुंडे मतम भिन्ना नायस्य मुनि जस्य मतम ना भिन्ना, प्रत्येक मुंड का मत अलग है। मत का मतलब क्या होता है? मत का मतलब मति, मत का मतलब उसका जो सिद्धांत है, जहां उसकी समझ है, सबका अलग अलग है, परंतु हमारी बुद्धि भगवान ने हमको दी है। तो जो बात अब समझाई जा रही है, उदाहरण के लिए मैंने इसके शब्द के अर्थ को पढ़ा, कहीं कहीं शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता, तो हम लोग यहाँ पे संस्कृत शब्दकोश हमारे पास में, जैसे यहाँ पे बोला न को विसर्ग लगी है, नह शब्द का अर्थ पहली बार आज इसमें मैंने समझा कि हमें होता है। नह हमें, अभी जैसे श्लोक आता है ना, स्फुर्तु नः सचिनंदना, क्या है वो? स्फुर्तु नः सचिनंदना अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमला यताक्षो विशंभरो द्विजोरो युग धर्म पालो वंदे ना स्फुर्तु नः सचिनंदना, जिसके लिए वहां नह मतलब हमें, वहां पे वो नह शब्द का है? वो तो नहीं, अनिर्पित चरिंचेरात कर्ण अवतीर्ण करो समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रेम हरि पुरट सुंदर द्वितीय कदम बसंत पिता, हाँ, सदा हृदय कंदरे स्फुर्तु नह सचिनंदन। तो नह मतलब हमारे, ये पहली बार उस शब्द का गुरुजी से सुना था मैंने, शब्द कथा सुनी थी, और वो कथा एकदम धुंधली पड़ जाती अगर चर्चा न की जाए। तो आज ये द्वारा नह शब्द का मतलब, संस्कृत में नह का मतलब न, हमें, हमें, हमारे, ना नहीं, हाँ, न हमें। ध्यान दीजिए, ना का अर्थ तो ना भी होता है, मां का अर्थ ना भी होता है, मां का अर्थ भी ना होता है, कहीं कहीं आता है ना ज्ञाने ना भी शब्द ना ज्ञान का भी, ना ज्ञान के लिए भी आता है, ना अर्थ का अर्थ अलग भी होता है। तो अगर टीका ना की जाए तो कहां से समझ आएगा? इसलिए टीकाओं को पढ़ना चाहिए, मगर भगवत कृपा अगर होती है तो बिना टीका पढ़े भी उसका सही अर्थ समझ में आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहां बोला विद्या, ज्ञान, ज्ञान क्या है वास्तविकता में? विद्या जैसा ज्ञान है वैसा वास्तविक में ज्ञान क्या है? वो ज्ञान एक ही है, वो ज्ञान दो नहीं हो सकते। वो क्या है? एक ज्ञान है, वो भगवत ज्ञान। वो क्या है? आत्मज्ञान। वो एक है, वो दो नहीं हो सकते। कहते क्यों जी? सभी लोगों ने आत्मा को तो अलग अलग बोला, किसी ने आत्मा को ज्योति बोला, किसी ने आत्मा को कुछ भी नहीं बोला, किसी ने आत्मा होती ही नहीं है बोला, किसी ने बोला आत्मा ही ब्रह्म है, किसी ने बोला आत्मा ही परमात्मा है, किसी ने आत्मा ही भगवान है।
किस हैं? सभी ने आत्मा को, आत्मा के बारे में बोला। तो आप बोल रहे हैं आत्मा का ज्ञान तो एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। कहते यथावत अगर देखा जाए तो आत्मा शब्द का मतलब होता है मैं, आत्म, मैं का ज्ञान, मैं कौन हूं, इसका ज्ञान जिनको है। मैं कौन हूं अगर यथावत मैं समझ जाऊं कि मैं कौन हूं, मैं अगर समझूं मैं सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का कर्ता धर्ता मालिक जो है वो मैं हूं, क्योंकि मैं उसी का अंश हूं, मैं वो हूं। अगर मैं ऐसा सोचूं तो क्या ये वास्तव है? अगर ऐसा है तो आप उपदेश क्यों कर रहे हैं भाई? आपसे निवेदन है, आप उपदेश क्यों कर रहे हैं? किसको कर रहे हैं? जब आप ही बाहर हैं, उधर भी हैं, आप ही उधर भी हैं, आप ही इधर भी हैं, आप ही सर्वत्र हैं, मतलब ब्रह्म सर्वत्र है, और सर्वम खलुदम ब्रह्म, निश्चित रूप से सब कुछ ब्रह्म ही है। अगर यही वास्तविकता में विद्या है, कहने का मतलब अगर यही वास्तविकता में विद्या है तो फिर गुरु कौन, चेला कौन? फिर विचार भी एक होने चाहिए। और फिर दूसरी बात है, अपने विचार को आप दूसरे पे क्यों थोप रहे हो? फिर तो नहीं हो सकता ना विचार चेंज, ये बात। इसीलिए कहा कि इसका मतलब ये विद्या नहीं, ये ज्ञान वास्तविकता में ज्ञान। क्या सुन रहे हो? क्या ये ज्ञान वास्तविकता में ज्ञान? सुनाई नहीं दे रहा? जोर से बोलो। ये ज्ञान, ज्ञान तो सुनाई नहीं दे रहा ना। बात यह है कि हम लोग ये ठीक है, हम इंटरनेट पे हैं, इसमें इस तरीके से वार्तालाप नहीं होता है, थोड़ा एकदम गंभीरता रखनी पड़ती है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ में इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही सुख मिलता है। मैं भाषण की तरह भाषण दे के जी नहीं सकता। मुझे अच्छा लगता है जब इंटरेक्शंस होती हैं, आपस में वार्तालाप होता है, इसलिए मैं पूछता हूँ। आपको अगर खराब लगता है तो फिर मैं दयादेव को पूछूं। ध्यान देना, ये वास्तविकता में ज्ञान ज्ञान नहीं है कि मैं जो भीतर है वो बाहर है। कई लोग बोलते हैं ना पिंड में ही ब्रह्मांड है, आगे आएगा ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं ये सब बाहर है। अंदर देखो, अंदर झांको, अंदर अंदर देखो, अंदर जो अंदर देखो की बात की जा रही है। क्या वास्तविकता में जो अंदर है वो कौन सा अंदर की बात आप कर रहे हैं? शरीर के अंदर की बात कर रहे हैं, मन के अंदर की बात कर रहे हैं, जहां आत्मा के अंदर की बात कर रहे हैं? किसके अंदर की बात कर रहे हैं? अगर आत्मा के अंदर की बात हो रही है तो वो वास्तविकता में यथावत ज्ञान है। वो जैसा ज्ञान है वैसा ही ज्ञान है, वो बदलने वाला नहीं है। अगर आप मन के अंदर जो चल रहा है वो क्या है ना, मन का मन के भीतर देख रे मनवा, मन के भीतर देख, अपने भीतर मन को बोलते मन अपने भीतर देख, तेरा सारा संसार अंदर ही अंदर है, बाहर क्या तू देख रहा है? किसको देख रहा है बोलते हैं ना। तो वास्तविकता में मन के अंदर देख रहे हो तो भ्रम हो सकता है। शरीर के अंदर देख रहे हो, अंदर देखने का मतलब तो डेफिनेटली इसमें तो पूरी तरह भ्रम है। यहां तक कि बुद्धि के अंदर देखने में भी भ्रम है। भ्रम आत्मा आनंद, जहां आत्मा में देखने में कोई भ्रम नहीं, वहां का ज्ञान अद्वैय ज्ञान है, वहां का ज्ञान यथावत ज्ञान है, वहां का ज्ञान यथार्थ अनुष्ठान है। कहते उसका जो फल है वो विद्वान जो बतलाते हैं वो बतलाते हैं बिल्कुल अलग है। और अविद्या अर्थात संसार के जितने भी अनुष्ठान हैं, जितने भी कर्म हैं, उनका फल दूसरा है। ये बात कही। विद्याम च अविद्याम च यस्तद् वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते। जे यह जो मनुष्य तत् उभयम
उन दोनों अर्थात विद्याम ज्ञान के तत्व को और अविद्याम कर्म के तत्व को सह साथ साथ वेदः अर्थात जान लेता है, यथार्थ जान लेता है। अविद्या वे कर्मों के अनुष्ठान से, अविद्या कर्मों के अनुष्ठान से मृत्युम को तिर्वता तीर्थवा पार कर जाता है, तीर्थवा पार कर जाता है। अविद्या ज्ञान के विद्या ज्ञान के अनुष्ठान से अमृतम अर्थात अमृत को अश्नुते भोगता है। ध्यान दीजिए, बड़ी सुंदर बात यहां कही। कहते जो मनुष्य तत् उभयम, वो जो ऊपर वाली दोनों बातें कही हैं, कौन सी दोनों बातें कही थी अभी कुछ देर पहले? कौन सी दोनों बातें कही थी? जो दो बातें कही ना, अविद्या की और दूसरी विद्या की, एक ज्ञान की और दूसरी कर्म की, है ना। ये जो दो बातें कही, कहते ये इन दोनों बातों को तत्व से जान लेता है, वास्तविकता में जान लेता है। कहते हैं वह ये कर्मों के अनुष्ठान से, मतलब वो कर्मों का जो अनुष्ठान भी करेगा ना, मतलब संसार के कर्म भी अगर करेगा, उससे भी मृत्यु को पार कर जाएगा। बात समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? कर्म ज्ञान इन दोनों को जो समझ ले, कर्म क्या है? संसार के लिए करना कर्म है। कर्म किसे, वास्तविकता में कर्म की डेफिनेशन क्या है? कहते जिसमें कर्तापन अभिमान हो वो कर्म होता है। जिसमें कर्तापन का अभिमान है, मैं करने वाला हूं, वह कर्म है। वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे वो दिखने में लग सकता है कीर्तन हो, दिखने में लग सकता है ध्यान हो। भगवान कहते हैं बाह्य इंद्रियाणि संयम यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा करता अहम, इंद्रियार्थान विमूढ़ मिथ्याचार से उच्चते, वो मिथ्याचारी है। कहने का मतलब कि कर्म तो सारा ही कर्म कर्म है, लेकिन कोई व्यक्ति इस बात को समझ ले कि अभिमान से किया गया कोई भी, अभिमान से की गई क्रिया को कर्म कहते हैं। अभिमान से की गई क्रिया को, कौन सा अभिमान? लेकिन महाराज जी भगवद गीता में एक जगह ये भी है, ना ही शरणागति कर्मति, आत्मा जो है वो आत्मा की बात की है उस श्लोक में। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब वो कर्म नहीं करती, चाहे वो देह के अंदर हो या देहहीन हो, कर्म किए बिना रहती नहीं। ठीक बात। तो यहां क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि जो इसको जान लेता है कि कर्म क्या है, कर्म वह है जो अभिमान से किया जाता है। मेरा प्रश्न मैंने जवाब दे रहा हूं। कर्म क्या है? कर्म वह है जो कर्तापन के अभिमान से, मैं करने वाला हूं, इस अभिमान से किया जाता है, उसे कर्म कहते हैं। उसका फल हमें इस संसार में ही भोगना पड़ता है। ज्ञान क्या है? जिसमें यह अभिमान नहीं होता कि मैं करने वाला हूं, नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते, वो नैष्कर्म्य हो जाता है। इस संसार की कोई भी क्रिया से उसको कोई लेना देना नहीं है। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जो उसको मिल रहा है, वो सब उसको उसके कर्मों के फल से या उसको परमात्मा से मिल रहा है। ये भाव में भावित होने वाला ज्ञानी है। ठीक है। इन दोनों को जान करके जो व्यक्ति कर्म करता है, ध्यान देना, इन दोनों को जान करके जो कर्मों का अनुष्ठान करता है, अविद्या, जो विद्या ज्ञानी है वो कर्मों से अलग हो जाता है। ज्ञानी क्या करता है? कर्म करना
छोड़ देता है कि मैं कोई भी कर्म नहीं करूंगा। कर्मी जो है वो लिप्त है, ज्ञानी ने छोड़ दिया है। कहते हैं इसके बीच में इन दोनों को जान करके जो कर्मानुष्ठान करता है, फिर वो कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म उसका अनुष्ठान बन रहा है। अनुष्ठान का मतलब क्या होता है? किसी विशेष उद्देश्य से किए जाने वाला कर्म, खुद के लिए नहीं। किसके लिए हो रहा है? किसी विशेष व्यक्ति के लिए। तो भक्त, इसमें तीसरा छुपा हुआ शब्द किसके लिए आ रहा है? भक्त के लिए। पहला तो कर्मी हो गया, ऊपर जो बतला दिया। दूसरा ज्ञानी हो गया। दोनों का अर्थ उन्होंने समझा दिया कि कर्मी का संसार, भोग, स्वर्ग, ये सब कुछ, ज्ञानी की मुक्ति। कहते इन दोनों को जानने वाला जो व्यक्ति है, ये बात यहां भक्त शब्द नहीं आया है, ये रहस्य है। इन दोनों को समझ करके जो व्यक्ति कर्मों का अनुष्ठान करता है इस भाव से कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का सेवक हूं, तो वहां कर्तापन अभिमान हुआ क्या? मैं प्रभु का सेवक हूं, मेरे को जो थोड़ी बहुत शक्ति मिली उनसे मिली है। ये शक्ति किनकी सेवा के लिए? उनकी सेवा के लिए। ये है वास्तविकता में अनुष्ठान। दिखने में अविद्या लग सकता है। दिखने में क्या लग सकता है? अविद्या। क्या? वही खाना बनाना, वही गाय सेवा करना, वही गाय दूहना, दिखने में क्या है? सारा अविद्या है। ज्ञानी व्यक्ति क्या कर गए? घर बार छोड़ा, फिर लोटी लंगोटी सोटी में फंस गया, यही कहेगा ना? क्या है? ओटन लगे कपास, आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। हरिभजन करने के लिए आए थे, चादरें ओढ़ ओढ़ के, रिजाइयां ओढ़ ओढ़ के, स्वेटर ओढ़ ओढ़ करके, शॉलें ओढ़ ओढ़ कर बैठे। मत बताओ, घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, ये भोग करने के लिए छोड़ा? ये बातों को वो ज्ञानी लोग जो तथाकथित ज्ञानी हैं, जहां जिन्होंने वैराग्य मार्ग को संभाल लिया, जहां चल पड़े, उस पे डेफिनेटली उनको मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर वो शरणागत हो जाते हैं अंत में जाके, अंडरलाइन, अगर वो शरणागत हो जाते हैं, प्रभु अब हमें स्वीकार करें। उससे पहले जो हमने भगवद गीता के अंदर श्लोक पढ़े, ब्रह्महुतम, ब्रह्म में, ब्रह्मग्नि में ब्रह्म को हुत कर देता है, अपने आप को आहुत कर देता है, समर्पण कर देता है, तो उसे डेफिनेटली क्या होता है? मुक्ति मिल सकती है, मिलती है। लेकिन यहां तीसरे व्यक्ति की बात हो रही, और तीसरा व्यक्ति कौन है? तीसरा व्यक्ति वही अविद्या के कर्मों को कर रहा है, लेकिन उसमें उद्देश्य उसका भगवत सेवा है। तो क्या हो रहा है कि वह, ध्यान देना बड़ा सुंदर, अविद्या कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को तीर्थवा पार करके विद्या अर्थात ज्ञान अनुष्ठान से अमृत को भोगता है, अर्थात अविनाशी आनंदमय परब्रह्म पुरुषोत्तम का प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है, उनको साक्षात प्राप्त कर लेता है। एक है साक्षात नहीं प्राप्त किया, वो कौन है? कौन है? जिसने साक्षात प्राप्त नहीं किया लेकिन प्राप्त किया, कौन है वो? ज्ञानी। वो है ज्ञानी जिसने साक्षात प्राप्त नहीं किया, उनके प्रकाश मात्र को प्राप्त किया। एक ने जो है संसार को, भोगों को प्राप्त किया, और एक तीसरा है जो उन्हें साक्षात प्राप्त करता है। इसकी व्याख्या पढ़ने की मेरे को लगता नहीं जरूरत। जी मेरा जो प्रश्न था वो एक अलग उसमें था कि आत्मा को उन्होंने बोला कि कर्म किए बिना रहती नहीं, आप कह रहे कर्म अभिमान के कारण। मैंने बता दिया आंसर, आपने सुना नहीं? आपने तो दो चीजें बताई ना, कर्म, मैंने तीसरी बतलाई, उसके बीच में एक स्पेशल अनुष्ठान है, उसको बतलाया। उसमें अभिमान नहीं होता है, इसलिए जिसमें अभिमान नहीं होता है वो कर्म नहीं होता। वो बताया, बीच में बताया मैंने। मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ कि देह के बिना मान लीजिए आत्मा है, देह के बिना आत्मा है, मतलब देह अभी नहीं है उसके पास, तो उस वक्त क्या कर्म है? उस वक्त भी भगवान कहते हैं ना कि उस वक्त ना, ऐसा नहीं, कहीं नहीं लिखा है ऐसा ना, उसमें आत्मा ना, ऐसा आत्मा के लिए मतलब जब शरीर है, जब सूक्ष्म शरीर है, तभी कर्म का उसका है। उसके बाद तो सारी क्रिया या तो ज्ञानमयी होगी, अर्थात वो ब्रह्म में विलीन होगा,
या फिर वो कर्म इस संसार में ही है। कर्म, तो कर्म भूमि ही संसार है, वो फिर कर्म संसार क्षेत्र ही की बात संसार की गई है। है। वो फिर भगवान ने संसार को लेकर संसार की बात की गई है। या जब मुक्त हो जाता है तो वो आनंद भोगता है, ब्रह्मानंद भोगता है। जब वो भगवत धाम में चला जाता है, भगवत सेवा करता है, वो अलग चीज हो जाती है, वो कर्म शब्द में नहीं आती है। कर्मों का बंधन, कर्मों की क्रिया सारी इस संसार में। और वो बात मैंने बीच में बतला दी थी, ज्ञान और कर्म दोनों है, अलग है। और बीच में भक्ति जो है वो मैंने इस तरीके से आगे आगे चले। अंधम तम प्रविश्यन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ संभुत्वांगरता। मैंने वो नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या नाम, जो अर्थ है टीकाएं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो प्रकट हो, जो समझ में आए, वही देख रहा हूँ। ये टीकाएं जो की हैं 90% टीकाएं जो हैं, ये जिन्होंने ब्रह्मवाद, जब ब्रह्म को ही केवल मात्र सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ और खुद को ब्रह्म समझा, उनकी व्याख्याएं। कहते हैं ये जो मनुष्य असंभूतिम विनाशशील देव पित्रादि की उपासना करते हैं, असंभूतिम, जिनकी संभावना नित्य नहीं है, जो दिख रहे हैं, संभव हैं, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असंभूति, वो नित्य नहीं है। कहते हैं ऐसे विनाशशील, असंभूति माने विनाशशील, देव पित्रादि जो हैं, उपासते, जो मनुष्य ऐसे विनाशशील देव पितरों की उपासना करते हैं, ते अंधम तमा प्रविश्यन्ति, वो अज्ञानतम घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अज्ञानतम घोर अंधकार क्या होता है मालूम है? गीदारे, अज्ञानतम घोर अंधकार क्या होता है? बोलिए। अज्ञानतम घोर अंधकार, ज्ञान के बिन अज्ञान, प्रकाश के बिन अंधकार, ये अर्थ। अज्ञानतम घोर अंधकार, 84 आवेदन में घूमता रहेगा तो थोड़ा बंधेगा रहेगा। हर तरह के जो है, नराधम, असुर, अवसरित, वो 4 प्रकार के भगवान ने बताया। नराधम, माया, परम ज्ञान, आसुरम, भावश्वत, 4 प्रकार के। ये जो है ये अज्ञानतम अवस्था है। कैसी? अंधकारमय अवस्था। कैसी अंधकारमय अवस्था? आप देखिए, हम लोग जो कुछ भी देखते हैं, इन आंखों से देखते हैं, इन आंखों के बाद कुछ नहीं देख पाते सिंपली, या फिर कल्पना की आंखों से हम देखते हैं, सूक्ष्म नेत्रों से। लेकिन अगर देखा जाए तो कहाँ पे फंसे हुए हैं, कल्पना करके देखें, इस शरीर के अंदर कहाँ फंसे हुए हैं, कितना अज्ञान इसके ऊपर चढ़ा, मतलब कितने कवर्स हैं इसके ऊपर, कितना अंधेरा है इसके ऊपर। तो ये योनियां जो हैं 84 लाख, यही है वास्तविकता में अंधकार, अज्ञानमय प्रविश्यन्ति। तो वास्तविक ज्ञान के विपरीत जो उसको क्यों नहीं कह सकते अंधकार? वास्तविक ज्ञान के विपरीत को कैसे अंधकार? आप तम, घोर तम अंधकार बोले। क्योंकि महाराज वास्तविक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। अब वास्तविक ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। अवास्तविक ज्ञान क्या है? अनात्म ज्ञान। तो अनात्म ज्ञान को तो ही तो बोला जा रहा है ना, शरीर। मैं गलत एक स्पेशल उन्होंने, आपने वो डेफिनेशन नहीं दी ना। घोर भी तो लगा रहे। घोर जब शब्द आ गया, 2 तरह के अंधेरे हो गए ना, अंधेरे होते 2 तरह। हाँ, एक जो है विद्या को जानना, अविद्या को जानना, ये है अंधकार। एक में चीज धुंधली होती है, एक में बिल्कुल। ये तो तम ऐसा हो गया कि उसको बेचारे को पता ही नहीं लग रहा। और वो सबसे सुंदर श्लोक आपने बोला, क्या वो? नमाम दुष्कृत्म मूढ़ा प्रतदंते च नराधम माया अपहरण ज्ञानम आसुरम भावाश्रय। ये है। लोग मेरी शरण में नहीं आते। नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा, मूढ़ा प्रपदंते, प्रपदंते नाराधमा, माया अपहरण माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावाश्रय।
निकालना श्लोक। प्रभुपाद जी कहते हैं जो माया पर ज्ञान है वो सबसे नाम ज्यादा है यहाँ पे होगा। वो है, खतरनाक। वही तो मैं बोल रहा। अज्ञान अवस्था ही वही है जहाँ पर वो मायाबद्ध है, उसको घोर अंधकार घोर लगा दिया शब्द बोल करके कि भैया ये जो अंधकार है वास्तविकता में घोर है। अब उसमें और व्यक्ति महाराज जिस समय अनुभव करेगा। मैंने जिस तरीके से पूछा, जो मैं इसमें चाहता था महाराज जी- उसके अनुसार आपने आंसर नहीं दिया। महाराज जी इसके इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आंसर नहीं दिया। गुरु महाराज भी इसके बारे में कहते हैं कि एक व्यक्ति वो होता है जिसको सब कुछ पता होता है लेकिन वो अपने विषय शक्ति के कारण एक्सेप्ट नहीं कर पाता। दूसरा व्यक्ति वो होता है जिसको पता ही नहीं होता उसके बारे में, वो उस विषय में ही नहीं आता कभी। इसको उन्होंने ऐसे मतलब ये एक अंधेरे में हमें कुछ कुछ चीजें दिखाई देती हैं पर क्लियर नहीं वो अंधकार है, दूसरे में बिल्कुल ही ब्लाइंडनेस है। वो घोरतम अंधकार तो है। इसके बारे में बोला था गुरु महाराज ने एक बार कि एक व्यक्ति जिसको पता है कि सद्मार्ग क्या है लेकिन अपनी विषय शक्ति के कारण उसमें जा नहीं पाता। वो देखता है कि तुम जाओ मेरा भी वो नहीं। एक व्यक्ति जो है वो मतलब कभी उस कनेक्ट ही नहीं होता उस चीज से। ये गुरु महाराज ने एक बार बताया। यहाँ पे नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अप्रहित ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। भक्ति विनोद ठाकुर जी अनुवाद करते हैं, आसुर भाव का आश्रय करते हुए दुष्कृतिशाली मूढ़ नराधम जिनका ज्ञान माया से ढक गया है, ये 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी शरणागति स्वीकार नहीं करते। कौन कौन से हो गए? दुष्कृतिशाली हो गए, मूढ़ हो गए, नराधम हो गए। पहला बोलते हैं जिसको दुष्कृतिशाली कहा गया है, अत्यंत अवैध अर्थात शास्त्रों की विधि को ना मानकर जीवन जीने वाले लोग ही दुष्कृतिशाली होते हैं। दुष्कृतिशाली जो शास्त्रों की बात नहीं मानते, मनमोजी होके चलते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं, शास्त्र विपरीत कार्य को करने वाले लोग दुष्कृतिशाली। दूसरा नंबर है मूढ़। कहते जो लोग नीति को तो मानते हैं कि नहीं जी देखो कुछ भी है, आप लोगों की मदद करो, यही परमात्मा की सेवा। आप पानी पिला दो, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो ये जो बातें हैं, नीति की बात तो मान रहे हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते कि भगवान की सेवा करना परम उद्देश्य है, लक्ष्य है, ये हमारा सबसे श्रेष्ठ साधन है। ये नहीं मानते जो लोग। कहते हैं नीति को मानने वाला और ईश्वर को मैं नहीं मानता उसे, ऐसा कहने वाला व्यक्ति जो है वो है मूढ़। और तीसरा है नराधम। कहते जो नीति का अंग तो मानते हैं किंतु नीति के ईश्वर के रूप में मुझे स्वीकार नहीं करते। ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। कहते नीति का अंग तो मानते हैं। अच्छा, एक ये है वो पहले वाला नीति मानने वाला पूरी तरह, ये नीति का कुछ अंग मानते हैं लेकिन मैं नीति बनाने वाला हूं, मैंने ही सारा नीति। नीति का मतलब क्या होता है? नियम। नीति का मतलब नियम, ऐसे चलना, ऐसे नहीं चलना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ये नीति है। कहते मैंने बनाई है उस नीति को, कहते उसे नहीं मानते। जैसे उदाहरण के लिए चाणक्य नीति को मानते हैं दुनिया भर के लोग। अब चाणक्य नीति को, उस चाणक्य को बुद्धि देने वाले परमेश्वर हैं, इस बात को अगर ना माना जाए, चाणक्य को तो मान रहे हैं लेकिन ईश्वर नहीं मानते। उसको बुद्धि देने वाले चाणक्य खुद ईश्वर को मानते हैं लेकिन चाणक्य की बात को मानते हैं, लेकिन विदुर की बात को मानते हैं, ईश्वर की बात को नहीं मानते। साईं बाबा देता है, साईं बाबा कहते हैं कि सबका मारी के, लोग कहते हैं नहीं तू नहीं सबका। मतलब और कहते हैं जो शिव ब्रह्मादि की उपासना करते हैं किंतु मेरे शक्तिमत स्वरूप को जीव के
नित्य चित स्वरूप को इस जड़ जगत के साथ अपने नाशवान संबंध के विषय में एवं मेरे नित्य दास के रूप में अपने वास्तविक संबंध को नहीं जानते। वेदांत शास्त्र इत्यादि पाठ करने पर भी उनका ज्ञान माया द्वारा आवृत ही रहता है। कहते आवृत ज्ञान, ये चौथा है। आवृत ज्ञान है, उपासना कर रहे हैं, वो शक्तिमत भगवान शक्तिमान हैं, जीव जो है वो चित शक्ति है, ये सब कुछ जानते हैं। जानते हुए भी, वेद पाठ इत्यादि करते हुए भी वो मेरे नित्य दास हैं, इस बात को नहीं मानते। वो माया अपृत ज्ञान, उनके द्वारा माया का ढका हुआ है वो ज्ञान। तो इसलिए जो घोरतम हुए इनमें से कौन से हुए? वो मनुष्य, वो जीव जो केवल मात्र शरीर और शरीर संबंधी कार्यों में ही लिप्त हैं, जिन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। और जो ज्ञानी हैं लेकिन ढका हुआ ज्ञान है जिनका, जिसको घोरतम अंधकार नहीं कहा जाएगा। अन्य जितनी भी योनियां सारी घोरतम है, लेकिन अंधकार घोर अंधकार है। लेकिन जहां शिव आदि इत्यादि की उपासना हो रही, अन्य देवी देवताओं की उपासना हो रही, तो ये तो खुला हुआ है, थोड़ा सा इनका ढका हुआ है। लेकिन आवृत ज्ञाना, ये क्या है? आया माया अपृत हृत ज्ञान, ये माया या अपहृत ज्ञान, माया के द्वारा अपहृत ज्ञान है, इनका ढका हुआ ज्ञान है तो सही है, दिखने में है ये भी अंधकार में, लेकिन ऐसा अंधकार घोरतम नहीं है जो अन्य योनियों में प्राप्त उन लोगों को, जहां पर बिल्कुल भी दुष्कृतिशाली जीव चल रहे हैं, जहां मूढ़ हैं। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव, वो घोरतम अंधकार में प्रवेश करते रहते हैं। ये हम लोगों ने आज 12 नंबर श्लोक सुना, और कल ये